वह कहते हैं चाहे सोने चांदी के टुकड़ों पर किसी भी इंसान की मूर्ति बना करके सिक्का चलाया जाए, हम इसे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि राज्य में हमारा भाग होना चाहिए। राज्य के जो भी नियम है सब में हमारी संपत्ति पूछनी चाहिए। वो मूर्ख है, पागल है, घास खा गए हैं और इतना ही जानते। हाँ, और इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? यही कि हमसे जबरन जगदीश कहलवाया जाता है। अगर हम जगदीश नहीं कहते हैं तो हमारे ऊपर नाना प्रकार का अत्याचार किया जाता है। अरे अरे वो पागल है, घास खा गए हैं। अरे जिन महलों में वास में प्रजा और राजा का दोनों का समान अधिकार हो चुका है। लेकिन महाराज वह बात मालूम होती है। क्या? वो यही कि ब्राह्मण मंडली ने जनता को बहकाया है। धर्म नेता होने के कारण ये आंदोलन मचाया है। जगदीश होने का, भगवान होने का अहंकार, वाह वाह रे वाह झूठे जगदीश, वाह। सोने चांदी के टुकड़ों पर जी चाहे जिसका नाम छाप दिया जाए और हमसे कहा जाए कि भगवान है, नहीं कहेंगे। अगर तू जगदीश है तो आज तेरी प्रजा कंगाल क्यों? तू यदि लक्ष्मीपति है तो तेरे ये सेवक पामार क्यों? यदि तू भगवान है तो आज तेरे इस नगर में मृत्यु क्यों? अरे ओ भगवान के झूठा दावा करने वाले अहंकारी, जरा इधर देख, इधर। अरे जानवर, बकवास मत करो। हम जानवर हैं, हम जानवर हैं। अन्न से तेरा खजाना भर देने वाले हम किसान जानवर हैं। धन से तेरे खजानों को भर देने वाले किसान हम जानवर हैं। तो समझ ले, आज एक जानवर बिगड़ चुके हैं। अपने लंबे लंबे नाखूनों से तेरी इस झूठी हुकूमत के पर्दे को चीरने फाड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको अपनी गोद में बिठा करके नाचने लग जाऊं। सत्य कह रहे थे प्रहलाद भैया, ये तो कोई पगली स्त्री लगती है। पगली? देखा जगदीश, सुना आपने? ये लोग मुझे पगली कह रहे हैं। किस लिए मैं पगली हूँ? इसीलिए पगली हूँ ना कि इस संसार में मैं आपको टेर रही हूँ। केवल इस जीव आत्मा में आपको ही निहार रही हूँ। यदि मैं इसलिए पगली हूँ तो मुझे मेरा पागलपन भी स्वीकार है। जय जगदीश। निस्संदेह पगली है। अरे पगली, एक बात बता, जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अप्सराओं का नाच देखेगा, फिर 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक भोजन करेगा, फिर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक चौसा खेलेगा, फिर वह सुबह के 8 बजे कैसे जाग जाएगा? तू ही बता। नहीं नहीं, मेरे जगदीश कभी सोते नहीं। वह तो अड़ में, कड़ में, जल में, थल में, घर में, वन में जाग रहे हैं। वो जगदीश्वर, वे परमेश्वर भुवन भुवन में जाग रहे हैं। वो कभी नहीं सोता। जो सो रहा है वो तो एक हाड़ चाम का पुतला है। भाई प्रभु, ये तो यथार्थ नहीं। निस्संदेह ये तो पगली ही है। अरे नहीं पांडे जी, हाँ, मैं तो उसे खर्चे के लिए बहुत कुछ देता हूँ, बहुत कुछ देता हूँ। कितना बहुत देते थे? और रोज उसे 2.5 आने देता हूँ खर्चे के लिए। हाँ 2.5 आने? हाँ। आजकल के बच्चों का रोज आगना का खर्चा 2.5 आने में चलता है क्या? पांडे जी आप नहीं जानते, आजकल के बच्चों के हाथ में पैसा गया और समझो सत्यानाश हुआ। हाँ,
कभी धर्मशाला में दिया, कहीं यज्ञशाला में दिया, कहीं विद्यालय में दिया, कहीं अपने मित्रों के साथ में पार्टी सार्टी की, उसमें चट कर गए, पैसा हाथ में गया और सत्यानाश। और घर से निकल जाने की अपेक्षा ये फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है। और क्या? अरे कैसे ठीक है? हमारे पास तो रहता तुम्हारा बेटा। इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ गया है। नहीं, प्रहलाद और प्रमोद इस तरह के बच्चे नहीं है, बड़े ही संस्कारी हैं। खैर कोई बात नहीं, आओ नहीं तो कुछ देर बाद तो लौट करके आना ही है। ठीक है। झगड़ा करने आई है। नहीं नहीं ननद रानी जी, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं तो प्रार्थना पूर्वक आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ। आप इस प्रहलाद को कहाँ लिए जा रही हो? कहाँ लिए जा रही हूँ? जब पूछ रही है तो सुन, इसको ले जा रही हूँ मैं जलाने। इस फूल को, इस रत्न को जला दोगी? प्रभु कृपा से फूल बने ये क्या? ये अग्नि तो मेरे ही शरीर को जला रही है। बचा! होलिका जल गई। बैठ जाइए। अभी लीला बाकी है, बैठ जाइए। होलिका जल गई और भगवान सभी बैठ जाइए, उनकी बहुत लीला शेष है। उसी दिन से होलिका दहन होता है महाराज। बैठो बैठो, होलिका जल गई है, जली हुई लाइट चालू कर दो भैया, लाइट। भूत बन गई है, दरवाजे पे खड़ी है बाहर। बैठ जाइए, अभी लीला बाकी है। हाँ। आप लोग जहाँ खड़े वहीं से बैठ जाए। माताओं जो बैठ जाओ। यहाँ से जाएगा उसी